फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए बिना देर के इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, √3x² + 10x + 7√3 = 0। आपको इसमें x का रूट्स बताना है कि x बराबर क्या होगा। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले आपको कुछ डेटा बताता हूँ मैं आपको। जैसे x² प्लस जो यहाँ पर a होता है वो x² के बगल में होता है, और b जो होता है वो x के साथ होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी वेरिएबल के साथ में नहीं होता है, मतलब वहाँ किसी भी रूट्स के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको 0 हो गया। तो x² के बगल में a, x के बगल में b और c आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब ये आपका किसी भी वेरिएबल के साथ में नहीं होगा, =0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, x² का पहला में क्या है, √3। तो a इंटू और यहाँ पर जो c है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। a इंटू सी आपको देखिए प्रोडक्ट में क्या आता है। तो आपको x² के बगल का √3 को ले लेना है, √3, और यहाँ का जो c है, c का वैल्यू वो आपको ले लेनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो √3 को √3 से करेंगे तो 7 × 3 आएगा। तो यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर वो रूट से बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर आपको 7 पहले से है तो 7 × 3, तो आपको निकल कर आएगा 21 निकल कर आएगा। अब आपको देखिए यहाँ का जो b है, b को आपको b बराबर क्या है, b बराबर आपको 10 है। तो b को इस दो फैक्टर में आपको तोड़ना है कि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर आपको 10 आना चाहिए। तो 10 को कौन सा दो फैक्टर में तोड़ेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपको 10 आना चाहिए। तो देखिए, आपको पहले 21 किससे बनता है, 7 × 3 से, तो 21 बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि 7 × 3 से 21 बनता है। तो क्या 7 और 3 को जोड़ने पर 10 बनेगा? हाँ, ज़रूर बनेगा। तो 7 + 3, मतलब दोनों को ऐड करने पर वो 10 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस 10x को 7 और 3 के फैक्टर में तोड़ देना है। तो यहाँ पर √3x² प्लस, और यहाँ पर 7, देखिए यहाँ प्लस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर 7 के आगे प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस 7x प्लस 3x और प्लस 7 √3 बराबर 0। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन आपको x दिखेगा। तो यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपको √3 प्लस 7 √3x प्लस 7, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, और प्लस अब इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको ऐसे यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर जो 3 है वो 3 किससे बना है, वो 3 आपका √3 × √3 से निकल कर आया है, मतलब x और प्लस 7 √3। तो देखिए यहाँ पर जो 3x है वो √3 × √3 × x से मिलके बना होता है, क्योंकि √3 को √3 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो आपको 3 निकल कर आएगा, सिर्फ रूट से बाहर निकल आएगा वो नंबर, और यहाँ पर x वेरिएबल इसमें ऐड है, और यहाँ पर प्लस 7 √3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ x √3x प्लस 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3 कॉमन दिख रहा है। √3 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा, अंदर √3x प्लस 7 रह जाएगा, बराबर 0। अब देखिए, अब इन दोनों में आपको कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको अंदर √3x प्लस 7, और यहाँ पर भी आपको अंदर √3x प्लस 7 दिख रहा है। तो आपको इनको कॉमन ले लेना है, √3x प्लस 7। तो यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या आपको यहाँ पर बच गया x, और इसमें क्या
या इसमें से आपको अंदर रूट 3x प्लस 7 कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ रूट 3 बच गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपको निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर रूट 3x बराबर, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर -7 ओवर, और इसको राइट हैंड साइड भेजेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नंबर है रूट्स नंबर है तो वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जब मल्टीप्लिकेशन नंबर को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ x बराबर -7 रूट 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर x का पहला रूट आपने फाइंड कर ली, अब आपको दूसरा फाइंड करना है। इसमें क्या है, x प्लस रूट 3 है बराबर 0, तो x बराबर -√3। तो यहाँ से आपने x का 2 रूट्स फाइंड कर लिया, एक आया x बराबर -7 ओवर रूट 3 और दूसरा आया है -√3। तो ये दोनों आपका आंसर्स करेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रूट्स नंबर हो या बिना रूट्स नंबर हो, किसी भी रूट्स नंबर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ।